गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लास्ट टाइम कभी और करेंगे इसको एंड टाइम पे। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव्स। मैंने डायगोनल का टॉपिक आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। हमें बताना है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगी हमारे पास उसके डायगोनल्स जो हैं वो कितने होंगे। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात हुई है तो क्वाड्रिलेटरल हमें पता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो अपोजिट पेयर को मिलाना है। देखो ये रहे अपोजिट पेयर और एक अपोजिट पेयर हमारा ये रहा। तो हमारे पास कितने डायगोनल हो गए? 2। सिर्फ आंसर लिखना है आपको। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल कितने बनेंगे? 2। सिमिलरली आपको बताना है एक रेगुलर हेक्सागन का और एक बताना है आपको ट्राइंगल का। आपको हेक्सागन ड्रॉ करनी है। हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6 यानी जिसकी 6 साइड होगी। तो आपको 6 फिगर वाला ड्रॉ करना है एक फिगर। ये देखो ये हमने बना दिया 6 फिगर वाला 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसकी 6 साइड है 1 2 3 4 5 6। इस पॉइंट को उठाना है और इस पॉइंट को उठाने के बाद हमें इसे इस पॉइंट और इस पॉइंट से तो ये मिला ही हुआ है यानी कि एक ये रहा, एक ये, 2 3 इस तरह से मिलाना है और आपको बताना है कि इसके अंदर कितने डायगोनल्स होंगे। ये आपका HW वर्क है। सिमिलरली ट्राइंगल्स के भी आपको बताने हैं कि उसके अंदर कितने हमारे पास डायगोनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है अब हमारे पास व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होगा और विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। आपको बताना है क्या ये प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की नॉट कन्वेक्स पर भी होल्ड करेगी या नहीं। देखो क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड होती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। या आप किसी भी पॉलीगन का एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो n-2 मल्टीप्लाई 180। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये एंगल फाइंड आउट करने का है। कौन से का? पॉलीगन का। पॉलीगन के एंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 जहां पर n का मीन्स है नंबर ऑफ साइड कि कितनी हमारे पास नंबर्स हैं साइड की। क्वाड्रिलेटरल हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो कितनी होती हैं? 4। तो n हमारे पास कितना आ गया? 4। तो एंगल कैसे निकालेंगे हम? एंगल 4 - 2 मल्टीप्लाई 180। 4 में से 2 जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 180 यानी कि 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? वो कह रहे हैं कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना होकर नॉन कन्वेक्स हो तो भी क्या ये होल्ड करेगी प्रॉपर्टी? हाँ जी, यस, ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है जब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एग्जामिन दी टेबल। कहता है ये जो टेबल दी हुई है इसको देखो और फिर हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं बताया, इसमें यही चीज दिखा रखी है। क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें साइड्स हैं 4। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180। अगर पेंटागन है तो साइड है 5। तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180। सिमिलरली जो आपको करना है इस सम में वो यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको बताना है एंगल सम अगर नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई हो हमारे पास 7। तो अगर हमारे पास 7 नंबर ऑफ साइड्स हैं तो एंगल कैसे निकालोगे आप? क्वेश्चन नंबर 4 का एंगल व्हेन साइड 7। तो हमारे पास फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। n है हमारा 7 - 2 मल्टीप्लाई 180। 7 में से 2 गया तो 5 मल्टीप्लाई 180। 18 5 जा 90। तो 900 डिग्री का एंगल बनेगा अगर हमारे पास कितनी साइड्स होंगी? 7। अगर 7 साइड्स हैं तो 7 साइड का जो हेप्टागन होगा उसमें सारे एंगल्स जब हम टोटल करेंगे तो वो टोटल एंगल कितने डिग्री के बनेंगे? 900 के। जैसे हम पढ़ते थे अगर आपको ध्यान हो तो ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल्स की साइड कितनी होती है? 3। तो हमने पढ़ा था कि जो ट्राइंगल होते हैं उनके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180। वो यहीं से डराइव हुआ।
3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 3 में से 2 गया 1 मल्टीप्लाई 180, तो जो एंगल बना वो कितने डिग्री का आया 180। और हम ये पढ़ते हैं कि एंगल के जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको कल भी बताई थी, ए पॉलीगन विच हैव इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स, जिसकी साइड्स भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, दोनों चीजें इक्वल होंगी, उसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। आगे क्वेश्चन पूछता है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स के नेम बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड होगी वो रेगुलर पॉलीगन कौन सी बनेगी। देखो 3 साइड्स वाली होती है ट्राइंगल, लेकिन नाम पूछा है रेगुलर पॉलीगन का, तो रेगुलर का मतलब है जिसके अंदर एंगल्स भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो। तो कौन सी होती है ट्राइंगल की, वो ट्राइंगल जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। तो जो हमें बतानी है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कौन सी होती है, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों के तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। जब तीनों 60-60 के होंगे, साइड भी तीनों की क्या होगी इक्वल। तो मैंने अभी अभी बताया कि जो रेगुलर पॉलीगन होती है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ पॉलीगन विच हैव इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड। ठीक है, एंगल भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो, उस पॉलीगन का नाम होता है रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी उसका एग्जांपल। 4 साइड में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती है, लेकिन हमें तो रेगुलर बतानी है, तो हमारे पास बन जाएगी स्क्वेयर। आंसर इज अ स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि स्क्वेयर की सारी साइड्स भी इक्वल होती है और सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। और जब 6 साइड की आएगी तो 6 साइड वाले के लिए आंसर आ जाएगा हेक्सागन। हेक्सागन की सारी साइड भी इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होते हैं। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम कल स्टडी करेंगे।